एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो तेज सिविल्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें पहला टेस्ट जो हमारा था वो राजस्थान हिस्ट्री का था और जो दूसरा टेस्ट था वो इंडियन पॉलिटिकल पेपर था। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो थर्ड टेस्ट होने वाला है वो किसका होगा, तो वो है राजस्थान पॉलिटी का। राजस्थान पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। टफ का इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो किसी को आ नहीं रहे होते, वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या होता है कि रटना पड़ता है। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपने रट लिया, आपने याद कर लिया, तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर दोगे, वरना वो ऐसे मतलब कि आप एलिमिनेट कर दो या फिर आप थोड़ा सा उनको एनालाइज करके आंसर करो, वो मुश्किल हो जाता है। बहुत फैक्चुअल से क्वेश्चन आएंगे, आपको डेटा दिया होगा तो मुश्किल होता है उन क्वेश्चंस को याद करना और उनको अटेम्प्ट करना। बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अगर राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उससे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें ना, तो 15 टॉपिक्स हैं राजस्थान पॉलिटी में। अगर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लो, जो मेंशन किया गया है, एक एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। जैसे गवर्नर, तो गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, गवर्नर के फंक्शन, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ठीक है। सेम ऐसे ही चीफ मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे फिर वो हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपको डायरेक्ट पूछता है वहां पे। तो इनसे ये जो वर्ड मेंशन किया गया ना, आप सिर्फ इनसे बाहर जाना ही मत, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। आप चाहे इनको लक्ष्मीकांत से पढ़ें, चाहे आरबीएससी की बुक से पढ़ें, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पॉलिटी की किताब है उससे पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन जो ये वर्ड्स मेंशन किए गए हैं आप इनसे बाहर नहीं जाओ। चाहे जैसे आरपीएससी की बात होगी तो आर्टिकल 315, 16, 17 ये आपको पता होने चाहिए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हो गया, या लोकायुक्त के बारे में हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, या स्टेट की जो बॉडीज हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, आर्टिकल्स कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूव करते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर लो, फिर जैसे पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स और सिटीजन चार्टर से डायरेक्टली रिकमेंडेशंस पूछी हुई हैं, तो आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं आरपीएससी की बात करूँ तो टेन्योर या सर्विस कंडीशंस पूछ लेता है, चेयरमैन और मेंबर कौन अपॉइंट करता है, इस तरीके से पूछ लेगा। फिर अगर हम लोग पंचायती राज की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं या उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भी पूछा जा सकता है, उसमें सेक्शन पूछा गया था, ठीक है। तो सेक्शंस भी पढ़ लेना, आपकी कौन सी चीज़ जो है किस सेक्शन से रिलेट करती है, ठीक, क्योंकि ये भी पूछने के चांसेस हैं। फिर चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, डेप्यूटी सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ओके। या फिर जैसे राजस्थान के जितने भी सीएम रहे हैं उनसे अगर उनसे रिलेटेड कोई भी फीचर है कि कब कौन अपॉइंट हुआ था, किसके काल में क्या हुआ था, तो वो उस तरीके के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे अगर देखें तो 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। तो आपको अभी जब आप राजस्थान पॉलिटी के लिए प्रिपेयर करोगे तो इन टॉपिक को पहले पढ़ना है और इनके पीवाईक्यू आपको देखने हैं। पीवाईक्यू का पीडीएफ आपका क्यूबिट में आ चुका है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, उनका डिटेल सॉल्यूशन भी है उनके साथ। तो पहले जब प्रिपेयर करोगे तो इन टॉपिक्स को करोगे आप। फिर आरपीएससी हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकायुक्त हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इनको बाद में प्रायोरिटी देनी है, इन सब्जेक्ट्स को, मतलब सॉरी इन टॉपिक्स को। ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन आप पहले इन 2 टॉपिक्स को पढ़ोगे। पहले हमें वो टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से करने हैं जिन पे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे ऐसे पूछ लेगा कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है। फिर सिटीजन चार्टर की अगर बात करें तो वो राजस्थान में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ओके। और जो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम लोग ऐसे बात करें कि भाई फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर आता है या फिर एनालिटिकल आता है, तो
मोस्टली पेपर राजस्थान पॉलिटी का, मतलब राजस्थान पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट होगा, 50% क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, 50% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर भी सकते हो। अगर थोड़ा सा आपने बार बार चीजें रिवाइज कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, तो आप कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पढ़ लिया और आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओ, आपको बार बार चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन तक पूछे हुए हैं। ठीक है, सोर्सेज की बात करें तो आरबीएससी की बुक हो गया, या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक होगी, या कुछ टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ट्रेंड एनालिसिस की बात करें। और रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप लोगों को के साथ शायद लिंक शेयर कर भी दिया था। हिंदी वाला जो चैनल है उस पे सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी हैं, तो वहां पे एज ए क्विज फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप क्यूबिट से ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। तो दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो।